जब कभी आपको ज़िंदगी में लगे ना कि भैया यार सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये काम तो इतना आसानी से हो जाएगा, इतना सरलता से हो जाएगा, उस वक्त अपनी गलतफहमी को दूर करने के लिए और एक आसान काम को कितना मुश्किल बनाया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया समझने के लिए आपको बैंक जाना चाहिए। जैसे कि मैं परसों गया था। अब आप कहेंगे यार कौन से वाले बैंक, तो वही वाला काउंटर नंबर 6 से कहेंगे काउंटर नंबर 8 पे जाओ, काउंटर नंबर 2 से कहेंगे काउंटर नंबर 4 पे जाओ, काउंटर दर काउंटर घुमाने वाला, नहीं समझे आप? अरे वही वाला जहाँ प्रिंटिंग मशीन अमूमन बंद रहती है। हाँ, सिस्टम जहाँ अभी काम नहीं कर रहा है, भैया नेट नहीं है, अभी तक नहीं समझे? अब हम लोग तमाम लोग समझ जाएंगे। अरे साहब लंच टाइम चल रहा है, बाद में आना। बिल्कुल वही वाला बैंक। तो मैं चला गया था परसों, और परसों जब मैं बैंक के अंदर गया और मैं जिस काउंटर पे जाने वाला था, कैश काउंटर पे, वहाँ सिर्फ एक कस्टमर खड़ा था और मुझे लगा यार भैया आज किस्मत अपनी अच्छी है, मात्र 5 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। तपाक से मैं उस काउंटर तक पहुँचा और काउंटर पर जो मेरे से पहले एकमात्र कस्टमर खड़ा था, उसको भी पेमेंट हो चुका था लगभग। तो मुझे लगा यार इनका भी काम हो गया है, तो अब मेरा काम 3 मिनट में हो जाएगा। और फिर यहाँ से जो कहते हैं ना, वो गलतफहमी दूर करने वाली प्रक्रिया वो शुरू होती है। वही वाली प्रक्रिया जिसमें बताया जाता है कि सरल से सरल काम को मुश्किल से मुश्किल कैसे बनाया जाए। तो जो भैया मेरे से पहले पेमेंट ले चुके थे, उनको एक 10 की गड्डी दी गई थी, उसमें एक फटा हुआ नोट था। उन्होंने वो फटा हुआ नोट उन केशियर बाबू को दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि वो उस गड्डी को चेक करके बता देते कि भैया ये फटा हुआ नोट की स्थिति क्या है। उन्होंने तुरंत प्रभाव से उस गार्ड को बुलाया, और गार्ड की भी देखिए आप जिम्मेदारियों का आलम की बैंक की इतनी भारी भरकम जिम्मेदारियां छोड़कर वो 10 के फटे नोट के लिए तुरंत दौड़े आए। उनके हाथ में बंदूक थी, शायद फटे नोट के लिए इतनी सुरक्षा ज़रूरी होती होगी। फिर उन्होंने गार्ड ने एक दूसरे कर्मचारी को वो गड्डी दी, कहा कि चेक करो भैया ये 10 के फटे नोट की स्थिति क्या है। उन्होंने तीसरे को दी, और ये तमाम जो प्रक्रिया चली, ये जो पूरी एक कमेटी बैठी, उस कमेटी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बिना किसी सैटेलाइट, बिना किसी उपग्रह, बिना किसी तकनीकी सहायता, बिना किसी मशीनरी के सिर्फ गिनकर ये पता लगा दिया कि ये फटा हुआ नोट इसी गड्डी का हिस्सा है। ये तमाम विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जानकारी जुटाकर पुनः उस गड्डी इस जानकारी के साथ उन केशर बाबू तक पहुंची, और केशर बाबू ने कहा अरे यार ये क्या बात होती है। पास वाले बाबू जी से कहा क्या काम करते हैं यार ये लोग। अब हमें नहीं पता चल रहा है कि वो दोनों क्या काम कर रहे थे, ताकि हम लोग वहाँ खड़े थे। तो उस गड्डी को साइड में रखकर उनको दूसरी गड्डी दी गई। अब मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, तकनीकी कोई समस्या आ जाती है कभी कभी, यूँ थोड़ी बैंक के ये चुटकुले चल रहे थे सारे, सही थोड़ी गया हो जाती कई बार समस्या है। तो मुझे लगा अब मेरा नंबर आ गया। तभी तपाक से साइड से एक हाथ अंदर घुसता है, वो भी 20 की बैंक के कर्मचारी का था। वो 3-4-5 नोट बैंक के बाबूजी को पकड़ाता है। पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यार मैं लाइन में खड़ा हूँ, ये हाथ इधर से किधर से आ गया, पर चलो काम करवाना था तो मैंने कहा ये भी झेलते हैं। अब उसमें हुआ ये कि उसमें भैया एक 200 का नोट तेल से भरा हुआ था, थोड़ा चिकना उस लग रहा था मेरे को। तो उस तेल से भरे हुए नोट को उन्होंने कहा कि यार ये कैसे नोट आ गया, ये नहीं चलेगा। तो अब 10 के फटे नोट की कहानी उलझ चुकी थी उस तेल सन्ने 200 के नोट में। उन्होंने 3-4 बार उस नोट को अलट पलट कर देखा, 1-2 बार वापस दिया, 1-2 बार वापस लिया, और कहा कि ये चल नहीं सकता है। पार की नज़र और निर्मा सुपर, हमारी नज़रों से नोट बच थोड़ी सकता है। पास वाले बाबूजी ने कहा यार कैसे नहीं चलेगा बताओ मेरे को यार। उन्होंने कहा नहीं चल जाता। फिर दोनों ने थोड़ी देर अपने अपने ज्ञान के गंगा बहाई और बताया कि नोट चल जाएगा। और लास्ट में उन्होंने बड़ी सर्वसम्मति से हमारे हित में फैसला किया कि अब हम करेंगे मशीन का प्रयोग। मशीन के अंदर नोट डाला गया, निकाला गया, बड़े आसानी से नोट मशीन एक्सेप्ट कर रही थी। अब उन दोनों को लगा यार, उन मुख्य केशव साहब को लगा यार ये तो मेरे प्रतिष्ठा पर प्रश्न खड़ा हो गया यार, मैंने जिस नोट को रिजेक्ट कर दिया वो इस मशीन ने स्वीकार कैसे कर लिया। तो अब नोट हो गया सेकेंडरी, मशीनरी हो गई प्राइमरी। अब मशीनरी पर सारा का सारा फोकस गया। बताया गया कि यार ये मशीन तो फालतू होती है, इसमें सिर्फ तार को आइडेंटिफाई करती है, नोट का इसको कुछ पता नहीं चलता है, नकली नोट भी ले लेती कई बार तो। और लास्ट में बड़ी सर्वसम्मति से ये घोषित किया गया कि ये मशीन होती है बेवकूफ़। अब मुझे काउंटर पर खड़े खड़े ये महसूस हो रहा था कि ये मशीन बेवकूफ़ है या मैं, पर क्या करें। खैर फिर मेरे चेक का नंबर आया, उन्होंने मेरे चेक को मार्क लगाया, आगे वाले बाबूजी को थमाया और बाबूजी ने फरमान सुनाया कि भैया मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो सामने वाली मैडम के पास जाइए। मैं वहाँ से भागा गया मैडम के पास, इस खुशी में कि वहाँ पर भी कोई कस्टमर नहीं खड़ा था। तुरंत प्रभाव से मैडम के पास गया। मैडम ने मेरा चेक लेके उसके ऊपर अपने दोनों फ़ोन रख दिए। मुझे लगा कोई नई तकनीक होगी अकाउंट को स्कैन करने की, इस चेक के माध्यम से कि फ़ोन रखो और अकाउंट स्कैन हो जाएगा। मगर तभी मुझे एहसास हुआ कि वो चेक अब वहाँ मेरा उन मोबाइल के बोझ के तले दबा पड़ा था। और मैडम अपने पास वाली मैडम से बातें कर रही थी, बतिया रही थी कि यार वो जो काफ़ी दिनों से क्रेडिट कार्ड आना बाकी था ना, वो कल आ गया है। पर यार उसमें क्या है कि वो नाम हर बार जो आता है वो नाम इस बार अलग आया थोड़ा। तो ये नाम और इस क्रेडिट कार्ड की तमाम तकनीकी बातों के बीच में मुझे एक ज्ञान हुआ कि हम थोड़ी सी देर कहीं सब्र से खड़े रहते ना तो कुछ न कुछ नॉलेज मिल ही जाता है। जैसे कि मुझे उन तमाम चर्चाओं के माध्यम से ये नॉलेज मिला कि भैया फला कुरियर कंपनी से अगर हम कुछ चीज़ें मंगवाएं या कुछ चीज़ें भेजी जाएँ तो बड़ी फास्ट हो जाती है।
तो उस क्रेडिट कार्ड, उस नाम, उस कुरियर कंपनी के तमाम प्रचार के बाद मैडम का ध्यान मैंने मेरी तरफ दिलाया कि मैडम मेरा चेक आपके उस मोबाइल के बोझ के तले दबा जा रहा है। तो मैडम ने थोड़ा सा मेरी तरफ देखा, फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है इसके ऊपर एहसान कर ही देते। तो उन्होंने चेक निकाला, चेक को वेरीफाई किया और फिर हाथों हाथ मेरे को दिया और मैं उस चेक को लेकर कैशियर साहब के पास आया। बड़ी मेहरबानी हुई, तब तक कतार भी लंबी हो चुकी थी मगर मेरे को पेमेंट मिल गया। अब मैं अपने अनुभव इसलिए साझा कर रहा हूँ कि इस बैंक को लेकर तमाम बातें, तमाम तरह की परेशानियों की खबरें बारंबार आती रहती है। पर जब मैं वहाँ गया और मैंने महसूस किया कि एक मात्र 3 मिनट के काम को उन्होंने 30 मिनट का काम बता दिया। मात्र जो काम बड़ी क्षणिक स्थिति में हो सकता था उसको उन्होंने अनावश्यक लंबा कर दिया और उसके अंदर दुनिया भर का तकनीकी ज्ञान वहाँ वो बांटते रहे। तब महसूस होता है कि क्यों कुमार विश्वास ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि भैया ये बैंक सही नहीं है, अपनी व्यवस्थाएं सही से निभा नहीं पा रहा। और क्यों हमारे राजसमंद के श्याम सुंदर जी ने एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। आग्रह सिर्फ इतना सा है कि उस नोट के तार से सामने वाली कतार पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आग्रह सिर्फ इतना हुआ है कि अपने फटे हुए नोट की से ज़्यादा फटे हाल कस्टमरों की तरफ ध्यान दीजिए। ये लोग आपके दर्शन करने के लिए नहीं आते, आपसे काम करवाने के लिए आते हैं। उनको इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना कीजिए। चलिए, ये मेरे अनुभव थे। अगर आपके पास भी इस बैंक से जुड़े हुए अनुभव हो हमें ज़रूर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपके अनुभव के आधार पर उन बैंक वालों को बता सके कि उनका काम सही नहीं है। खैर, आप अपना अनुभव भेजिए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। मैं चलता हूँ क्योंकि मेरा लंच का टाइम हो चुका है। धन्यवाद।